हरे कृष्णा। मृदंगा के नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को गांठ बांध के गले में बांध लीजिए, मेंटली और स्पिरिचुअल वे में, फिजिकली नहीं करना है। दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं देखिए। पहला, प्रैक्टिस स्लोली। लिख लीजिए, एक नोटबुक बनाइए और जो भी मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। एक नोटबुक रखिए, उसमें लेसन 1 मैंने क्या समझाया, लेसन 2 मैंने क्या समझाया, लेसन 3 क्या समझाया, लेसन 4 क्या समझाया। इस तरीके से नोट्स बना के रखिए। अगर आपको सच में सीरियसली प्रॉपर वे में, सिस्टमैटिक वे में, एकदम प्रोफेशनल वे में अगर बजाना है तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस स्लोली। बिल्कुल भी भागना नहीं है। ये मृदंगा बजा रहे हैं, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। कल को आप कीर्तन में बजाएंगे, कीर्तन फास्ट होगा, कीर्तन डिमांड करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका स्टैमिना बढ़ेगा, क्योंकि कीर्तन का डिमांड होगा, आपको तेज बजाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम तेज बजाने की प्रैक्टिस नहीं करने वाले, क्योंकि आप जब कीर्तन में बजाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। लेकिन कीर्तन में सही बजाने की प्रैक्टिस नहीं होगी, उल्टा ध्यान नहीं रखा तो खराब हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस स्लोली, धीरे बजाना है। दूसरा, चैंट द मंत्रा। हरे कृष्ण मंत्र नहीं, इसके जो मंत्र हैं, जो बीट्स के जो मंत्र होंगे, जैसे हमने ते रे ये जो बजाया, इस तरीके से जो इनके मंत्रास हैं उनको आपको मुंह से बोलना है, बहुत जरूरी। और ये मंत्रा ये जो इनके जो नाम दिए हैं वो इसी तरीके से दिए हैं कि जैसे आवाज आती है वैसे, जैसे कि गे गे की ते रे ते रे, इस तरीके से। तो उनके नाम ही ऐसे दिए गए हैं कि उनकी आवाज के हिसाब से, तो आप सही से बोलेंगे तो सही से बजा पाएंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस स्लोली एंड चैंट द मंत्र। तो आई होप आपने ते और रे की इनफ प्रैक्टिस कर ली है। अभी आगे हम एक नया बीट सीखने जा रहे हैं। हमने राइट हैंड के 2 सीख लिए, राइट हैंड क्लोज, ये राइट हैंड क्लोज और ये राइट हैंड ओपन। ते और रे अभी हम सीख चुके हैं। अभी देखिए हम एक आगे नया सीखेंगे, इसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड क्लोज। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड क्लोज को कैसे बजाया जाता है। ये जो आपका हाथ है, ठीक है, ये हाथ में जो आगे का पार्ट है, ये जो आपकी यहाँ पर आपकी जो बोन्स हैं, जहाँ से हमारी फिंगर्स कनेक्टेड हैं, ये जो फिंगर्स कनेक्टेड है, एकदम ध्यान से देखिए, ये बोन से यहाँ का और इससे आगे वाला पार्ट को मृदंगा पे टच करना है। समझ गए आप? यहां से आगे का पार्ट, और ये जो पीछे का पार्ट है, जो हथेली का पार्ट है, ये टच नहीं रहेगा, ये दूर रहेगा, लेकिन आपको ढंग से दिखेगा नहीं। देखिए मैं पीछे के एंगल से बताता हूं। देखिए किस तरीके से बजाना है। खी, ये है लेफ्ट हैंड क्लोज, नोट कर लीजिए, खी। अब देखिए इसमें आप अपने जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स को आप क्लोज करके रखें या फिंगर्स को खोल कर रखें, आप जैसा कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हैं वैसा रख सकते हैं। मुझे ओपन करके ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो मैंने यहाँ पर ओपन रखा हुआ है। आप भी ओपन ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्लोज, ऐसे क्लोज ज़्यादा बेटर लगता है तो आप क्लोज रखिए। तो देखिए खी कैसे बजा रहे हैं, ध्यान से देखिए। खी खी, एकदम जैसे स्पाइडरमैन दीवार पे चिपकता है ना, वैसे चिपक जाना है हाथ को। खी। अब देखिए यहां पर देखिए आप, ये पीछे गैप है। अब देखिए बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं हो जाना है कि आपके यहां पर आपको स्ट्रेन आने लगे, ऐसे रखना है। खी, देखिए यहां पर गैप है। खी। अब देखिए जो आपका हाथ भी है, वो दोनों हाथ ना तो आपको ऐसे ज्यादा चिपक जाना है ना, यहाँ पर अंडर आर्म्स और नीचे ऐसे चिपके नहीं रहने, और ना ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा खोल देने। आपको कंफर्टेबल रहना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिलैक्स फील करें, आप आराम से कंफर्टेबली बैठें, मृदंगा प्रॉपरली एडजस्ट हैं, आप सीधे बैठें, अच्छी प्रॉपरली आप प्रॉपरली सांस ले पा रहे हैं, आप दोनों हाथ आपके ये दोनों जो रिम्स हैं वो आपकी कमांड में है। इस तरीके से आराम से आपको हाथ कितना दूर रखना है, ऐसे आराम से कंफर्टेबली बैठिए। आपकी कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, आपको रिलैक्स होकर बजाना बहुत ज़रूरी है। आपको मृदंगा बजाते हुए एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो हमको कंफर्टेबली रहना, और ज़्यादा देर भी नहीं बजा पाएंगे। अच्छा, किसी को ऐसी भी प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी होती है, कि हमारा जो पैर है वो ज़्यादा देर रखने से पैर सुन्न पड़ जाता है ना। तो क्या करना है, सिंपल है। अगर आपका पैर ऐसे नंब हो रहा है
तो एक पैर को अंदर ले लीजिए और दूसरे वाले को बाहर निकाल लीजिए, इस तरीके से। दूसरा बाहर निकाल दिया, ये अंदर ले लिया और फिर रख के बैठ जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने खी बजाना सीखा, खी खी, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, खी। देखिए बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, बहुत बिल्कुल ये पीछे का जो पार्ट है ये चिपक भी नहीं जाना चाहिए। खी खी। तो अभी हमने हमारे नॉलेज में एक और बीट ऐड की, लेफ्ट हैंड क्लोज, खी खी। तो मैं आपका प्रैक्टिस रूटीन दे देता हूं। आपको 5 मिनट ते प्रैक्टिस करना है, 10 मिनट रे प्रैक्टिस करना है और 10 मिनट खी प्रैक्टिस करना है। किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे? 5 मिनट के लिए ते ते ते, फिर 10 मिनट के लिए रे रे। ऐसे 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 फास्ट फास्ट नहीं हो जाना है, धीरे धीरे, रे 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 रे, और फिर 10 मिनट के लिए कि ये चिपकना है, ध्यान रखिए। ऐसे वाइब्रेट जैसे आवाज नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से आवाज नहीं आनी चाहिए, खी खी, इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिस रूटीन को मेंटेन करके आप रोजाना 20-20 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम निकाल सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए। हरे कृष्ण।